नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास मोटो G71 है या G51 है या मोटोरोला का कोई अदर फ़ोन है तो किस तरह से बैटरी की सेटिंग करके बैटरी की सेविंग कर सकते हैं और साथ में ड्रेनिंग को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे कॉल कर लेना है और कोई भी चीज़ अगर ऑन है और आपको लगता है कि यार ये बेवजह ही ऑन है, इसको ऑन होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो यार उन सारी चीज़ों को जो भी यहाँ पे ब्लू ब्लू सा दिख रहा है ना, उसको आप बंद कर सकते हो। इतना तो आप समझदार हो गए ही कि वाईफाई की ज़रूरत है तो वाईफाई आप चलाओगे आराम से। अब यहाँ पे ये जो फंक्शंस होते हैं आपके कंट्रोल सेंटर के, इसको आप डिजेबल करके रखो। ओके, बेवजह नेट ऑन करके मत रखो, वाईफाई हो चाहे मोबाइल डेटा। इसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन होता है। अब जितना ब्राइटनेस आपको, मतलब यह पूरा फुल करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना पे आपका काम चल रहा है तो आप इतना पे रखो। एक चीज़ और आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना डार्क मोड में मोबाइल को ज़्यादातर इस्तेमाल करो या फिर डार्क मोड की सेटिंग कर लो यार। जब रात होगा तो आपका मोबाइल डार्क मोड में हो जाएगा और डे लाइट होगा तो ऑटोमेटिक वो डे लाइट में हो जाएगा डार्क मोड सेटिंग की। और जितनी भी टिप्स बता रहा हूँ इनके स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगी आई बटन के प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मोटोरोला का प्लेलिस्ट है उसमें। ओके, या फिर आप डार्क मोड नहीं रखना चाहते हो, आप नाइट लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो नॉर्मली। एक चीज़ और बताऊँगा कि यहाँ पे आपको चले जाना है सेटिंग पे और सेटिंग पे जाके डिस्प्ले पे चले जाओगे। अब डिस्प्ले पे जाने के बाद ना, ये ब्राइटनेस लेवल तो मैंने बता ही दिया था कि जितना ज़रूरत हो उतना सेट करके रखो, डार्क थीम में बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि आप चाहो तो एडाप्टिव ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, यानी कि रिक्वायरमेंट के अनुसार ब्राइटनेस आपकी सेट रहेगी। और साथ में वॉलपेपर की बात, अगर जब यहाँ पे सब कुछ हो रहा है तो वॉलपेपर की बात करता हूँ, तो लाइव वॉलपेपर बहुत सारे लोग सेट कर देते हैं तो वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो लाइव वॉलपेपर वगैरह सेट मत करो और वॉलपेपर हमेशा ऐसा सेलेक्ट करो जो कि थोड़ा डार्क हो, यानी कि डार्क पिक्सल जो होते हैं वो बैटरी कम कंज्यूम करते हैं, वह जो ब्राइट पिक्सल होते हैं वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आपने स्क्रीन सेवर वगैरह सेट कर रखा है जो कि हमेशा ऑन रहता है आपका डिस्प्ले, तो उसको यार ना करो। हालांकि जो चीज़ें बता रहा हूँ ये नहीं कि सारी की सारी चीज़ें ऑफ कर लेना, जो आपको अच्छा लगता है बेहतरीन लगता है एक दो चीज़ों को रख सकते हो। मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे बैटरी का कंजप्शन होता है। अब यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट, ये डिस्प्ले ऑफ टाइम होता है, इसको मिनिमम जितनी, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी सेट करके रखो। और साथ में एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, आई बटन से जाके नोटिफिकेशन आता है ना तो आपका लाइट जल जाता है, तो नोटिफिकेशन सेटिंग वाली वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, वो चीज़ भी बंद करके रखिए। अब कलर्स में यहाँ पे कलर से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आप चाहो तो अगर आपने कलर को यहाँ पे बूस्टेड कर रखा है तो आप सैचुरेटेड इस्तेमाल कर सकते हो, हालांकि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपको। अब स्क्रीन सेवर की बात की थी तो ये रहा स्क्रीन सेवर, यहाँ से जो सेट करते हो वो हटा दो आप। अब इसके बाद यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, आपको क्या करना है। बैटरी सेटिंग के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग पे चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद ऐसे स्क्रॉल करके आपको चले जाना है बैटरी पे। और बैटरी की सेटिंग करूँ इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ कि आपको ना सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट को ऑटोमेटिक होने से रोकना है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, वो हमेशा स्कैन होता रहता है। और साथ में एक चीज़ को और रोकना है, वो है वो, आप वाईफाई के अंदर जाओगे तो वाईफाई का एक सेटिंग होता है, जैसे वाईफाई आप ऑन करते हो इसमें ये चीज़ें ऑन होती है तो इसको भी आप बंद कर दीजिएगा। ओके, तो ये चीज़ें आप बंद करके वाईफाई को हमेशा बैकग्राउंड में स्कैन होने से रोक सकते हैं। इससे जितनी भी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में होती है उससे बैटरी का कंजप्शन होता है। तो आपको मैं प्रीवियस सेटिंग्स की वीडियो को रिकमेंड करता हूं जिसमें मैंने ट्रेसिंग वरेसिंग ऑफ कर रखा है, जिसमें डेटा या मोबाइल एनहेंसमेंट के नाम पे आपसे डेटा लेते रहते हैं और साथ में आपका बैटरी और डेटा दोनों का यहाँ पे कंजप्शन बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे अब चलते हैं मेन पॉइंट पे कि बैटरी की सेटिंग क्या क्या करनी है। तो बैटरी की सेटिंग के लिए हम बैटरी के सेटिंग वाले पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले यूजेज डिटेल्स आपको देखना है। तो जो एप्लीकेशन ज़्यादा बैटरी का कंजप्शन कर रहा है उस पर आपको रोक लगाना होगा। ओके, और कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो यार उस एप्लीकेशन को हटा ही दो, अगर यूज का नहीं है तो आप देखो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन सब कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा बैटरी का कंजप्शन कर रहा है, तो यहाँ से आपको दिख गया। अब यहाँ पे आप जा करके यहाँ इसी एप्लीकेशन पे और बैकग्राउंड रिजेक्शन आप लगा सकते हो। बैकग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड में ये बैटरी का इस्तेमाल नहीं करेगा। एक चीज़ और, यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पे देखो सारे के सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं और यहाँ पे नॉट ऑप्टिमाइज, यानी कि ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं ये सारे मनपसंद, मतलब जितने इनको बैटरी चाहिए ना उतना ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि यार इसमें कोई थर्ड पार्टी, अब देखो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, तो इनको बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी अगर आपको दिखता है, जैसे सपोज करो ये मेरा थर्ड पार्टी है, हालांकि ये थर्ड पार्टी है नहीं यार, ठीक है। तो यहाँ पे यार नॉट ऑप्टिमाइज छोड़ो, मैं बैक आ जाता हूँ, वापस से शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे
जैसे कि दूसरा कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी यहीं पे दिख जाएगा आपको। जैसे ये थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को जाके ये बैकग्राउंड रिजेक्शन जो है, बैकग्राउंड रिजेक्शन लगा देना है। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड में ये बैटरी का कंजप्शन नहीं कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पे होता है आपका बैटरी सेवर का एक ऑप्शन होता है। अब बैटरी सेवर का ऑप्शन यहाँ पे टर्न ऑन कर सकते हो। अब बैटरी सेवर का ऑप्शन से होता क्या है कि बैकग्राउंड में अगर आपने सेट नहीं कर रखा है तब भी कोई बात नहीं है, बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन डेटा खर्च नहीं कर पाएगा और जो ऑटोमेटिक अपडेट होता है ये सब कुछ भी नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल मिनिमम बैटरी यहाँ पे आपकी खर्च होती है। ओके, मैं अभी टर्न ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हो कि बेस्ड ऑन परसेंटेज, यानी कि आपकी बैटरी अगर यहाँ पे 30% तक होती है, 30% तक, तो आपका ऑटोमेटिक ये बैटरी सेवर ऑन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये होता है कि अगर फुल चार्ज होगा तो क्या बैटरी सेवर बंद हो जाना चाहिए, तो ऑफकोर्स बंद हो जाना चाहिए, तो मैंने कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे बैटरी परसेंटेज होता है, तो आप चाहो तो शो कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज चार्जिंग को आपको इनेबल कर लेना होगा। इससे बैटरी की आपकी हेल्थ अच्छी होती है और बैटरी एक सीक्वेंस वाइज सही से चार्ज होता है। ओके, ज़्यादा डिटेल चाहिए इसके ऊपर तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है बैटरी हेल्थ के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ ऑन करके आपको बैक कर लेना है और ओवर चार्ज प्रोटेक्शन आपको जरूर लगाना है, इसको जरूर ऑन करना है, वरना बैटरी आपका शुरू में तो सही चलेगा लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे ना आपके बैटरी के भी दिन बीत जाएंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन यूजेज, तो ये है कि बैटरी जब से आपने चार्ज किया तो यहाँ पे देखने का एक तरीका होता है, कभी भी बैटरी को फुल चार्ज कर दो और इसके बाद जब बैटरी 1% हो जाए, 2% हो जाए, जितने परसेंट पे आप देख लो कि आपने कितना देर मोबाइल चलाया है। ओके, अब क्या चला है वो तो आपको पता होगा, इससे बैटरी की हेल्थ आपको पता चल जाती है। तो इस तरह से बैटरी की कुछ सेटिंग कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ प्रिवेसी सेटिंग की वीडियो और साथ में गेम लैग वाली वीडियो, तो उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।